सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर की लेंथ ओवरऑल पाम की कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लगना। किसी भी चीज़ से अगर आप इंस्पायर्ड होगा तो डायरेक्टली वो काम शुरू कर देंगे। तो ये बेसिक नेचर में होता है, जिसके कारण आप किसी के अंडर में इतना ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से अच्छा देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल हुआ, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो कि गुड रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छे क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिस पे अगर आप अपने क्रिएटिविटी पे काम करें तो और ज़्यादा नाम ख्याति मिलता है। हालांकि रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के बीच में जस्ट जो गैप मेंटेन हुआ है, ये खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है, अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका बेहद कम यहाँ रहेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ है, थोड़ी ये वैराग्य की भावना लेकर के आता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या एकांत प्रिय स्वभाव होना। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है अच्छी खासी मात्रा में, जो कि अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे से रख पाना। और फिंगर के जो नोट्स है वो भी डेवलप्ड परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं जो थंब का साइज है अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि हठीपन को ज़्यादा बताता है, जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी के सुनेंगे नहीं, और एक बार जो आपने बात ठान ली तो जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती, आपकी बात पूरी नहीं हो जाती या फिर आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप टस से मस अपने जो ज़िद है उससे नहीं होंगे। वहीं थंब यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्ग भी रिकमेंड हो रहा है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से बलवान किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति आप जैसे ज़्यादा किसी के सामने डरने या हिचकिचाने वाले नहीं रहते हैं। फर्स्ट फिलेंस और सेकंड फिलेंस दोनों के लिए तकरीबन सेम है, तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये गुड मार्केटिंग स्किल को, वर्क मैनेजमेंट को, एडवर्टाइजिंग टाइप ऑफ जितने भी फील्ड में जो लोग रहते हैं, जो खासकर यहाँ पर फील्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रखने वाले होते हैं, उन सबके हाथ में इस प्रकार का पाम का जो साइज़ है देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आप जैसे लोग बहुत अच्छे एक प्रकार से यहाँ पर मैनेजिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत आते हैं। कोई भी काम दे दिया जाए परफेक्ट मैनेज करके कर देने वाले रहते हैं। इसके अलावा और बारीकी से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, एक्शन जोन वीक है, तो इस कारण से सोचते ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो जो जुपिटर माउंट है अपने आप में डेवलप थोड़ा सा कम जा रहा है, जो कि फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। बट यहाँ पर आपका क्रॉस का साइन बहुत अच्छा डेवलप्ड हो रखा है, जो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को दर्शाता है। आपका जो पार्टनर रहेगा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी, केयरिंग, लविंग नेचर के आपके प्रति देखने को मिलेंगे। और आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ, जैसे प्रमोशन होना, अर्निंग अच्छी होना या प्रॉपर्टी डेवलप होना, यानी लक वाइज भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। तो ये क्रॉस का साइन हर प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, जो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में आने वाला रहेगा। कुछ और सेवरल लाइन्स माइंड लाइन से निकली हुई है गुरु के क्षेत्र पर, जो एम्बिशियस नेचर को और अच्छे खासे लर्निंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सीखते रहना या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शा रहा है। तो गुरु पर जब जब आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को
और दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शाता है। सैटर्न की बात की जाए तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, लेकिन जो फेट लाइन है वो शनि तक नहीं पहुँचा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि आपकी भाग्य रेखा जस्ट शुक्र से निकली हुई है, जिसके कारण फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट या अच्छे खासे घर परिवार में जन्म होना, जिसके कारण बचपन से ही तमाम तरह की सुख सुविधा देखने को मिलना, ऐसे योगों को ये दर्शाता है। उसके बाद यहाँ से जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से सीधे निकल के उम्र तकरीबन 34 पर आकर के ब्रेक हो गई है। 34 के बाद से कोई भी ऐसी मजबूत लाइन नहीं है जो शनि पर भी मौजूद हो या शनि तक पहुँच जाए। तो इस कारण से कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस हैंड ओवर होना, फैमिली प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना या फैमिली के द्वारा ही जो लक है उसमें एक प्रकार से और ज़्यादा बढ़ोतरी होना, फैमिली के द्वारा ही धनार्जन होना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर जो है कम काम करते हुए अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं। और ये फेट लाइन जब भी माइंड लाइन के पहले आकर के रुक जाता है तो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय के कारण अपना फेट अर्निंग को कमज़ोर करता हुआ देखने को मिलता है। अर्निंग के हिसाब से मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के ऊपर एक पॉजिटिव साइन अवेलेबल है जो ट्रायंगल के रूप में विराजमान है। तो अर्निंग लाइफ में परफेक्ट रहेगा, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है उसमें कमी आपको रहेगी। रीज़न ये है कि फेट लाइन होते हुए भी शनि तक नहीं पहुँचा है, तो इस कारण से जीवन में हर चीज़ रहता है, सारी सुख सुविधा रहेगी, तमाम तरह का जो एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र होता है, सारी वो वस्तुएँ जीवन में रहेंगी, जितनी इच्छा मनोकामना सब संपन्न भी होगा, लेकिन संतुष्टि जो इंटरनल पीस है वो नहीं मिल पाता है जब शनि पर रेखा ना हो। और वही जब यहाँ आड़ी रेखा बन जाए या गर्डल ऑफ वीनस का आकृति बन जाए तो ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या चेंजेस हमेशा होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना, कभी एग्रेशन, कभी सैडनेस, कभी लोनलीनेस, कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर। तो इस प्रकार से आप जैसे जातकों को दूसरे लोग कभी भी जज नहीं कर पाते हैं, और मूड स्विंग के कारण कहीं ना कहीं ये काम में भी जो है बाधा को यहाँ पर दर्शाता है। हालांकि शनि के ऊपर कुछ हल्की हल्की सी रेखा मौजूद है जो कंपैरेटिवली अर्निंग अच्छी दे देता है, लेकिन अगेन अगर जीवन में संतुष्टि पूरा चाहिए तो शनि के उपाय भी करने होंगे और मेहनत भी लगातार बहुत ज़्यादा करनी होगी। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पर जो ये पॉजिटिव साइन है वो है ट्रायंगल का है। ट्रायंगल का जब साइन होता है तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग या खुद के दम पर संपत्ति जागृत करने का योग, किसी न किसी कारणवश संपत्ति जरूर बनता है। दूसरा, ये नाम ख्याति भी अच्छा देता है, और यहाँ से जो एको शाखा बुध और सूर्य के बीच में जा रही है तो ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। प्रॉपर्टी अच्छी देखने को मिलती है और सूर्य वैसे भी डेवलप्ड अच्छा है, तो ये एक प्रकार से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ बहुत अच्छा ये देने वाला रहता है। इवन ऑन सरकार और राजनीति से भी लाभ ये देने वाला यहाँ रहता है। मरकरी माउंट आपका डेवलप ठीक है, इतना ज़्यादा कोई एरिया कवर नहीं किया, लेकिन डेवलप्ड है, तो ये अच्छा खासा इंटेलिजेंसी भी आपको देने वाला रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल हुआ या मार्केटिंग स्किल, पंचुअलिटी या मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसको बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर लेकर के करने वाले रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात किया जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा एकदम डीप कट लाइन के साथ शनि पर आकर के रोका हुआ है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए तो कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर, प्रैक्टिकल नेचर और ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने वाले होते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से जैसे बातचीत करते हैं उसी प्रकार से जो अपने इमोशंस या फीलिंग्स उसको आप जैसे ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, दूसरों को ज़्यादा शो होने नहीं देते हैं। दूसरों का दुख दर्द हालचाल सब ले लेंगे, अभी कभी भी अपना नहीं बताते हैं। इसी में से जो ओवरलैप करके जो हार्ट लाइन पहुँची है गुरु पर, ये ऑनेस्ट लॉयल नेचर को दर्शाता है। तो आप जैसे जहाँ तक धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं, और ये एक प्रकार से बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसमें ना ज़्यादा इमोशनल नेचर होता है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। जब जैसा समय रहता है उसी के अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरिड फॉरवर्ड करने वाले होते हैं। हृदय रेखा की खासकर बात की जाए तो हृदय रेखा बहुत डीप कट लाइन के साथ चल रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपके हाथ में, और स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल जो है किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। और माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही इंडिपेंडेंस जो आपको मिली है उसके कारण आपके अंदर ज़िद्दीपन ज़्यादा आ गया है, जिसके कारण अपनी ज़िद के आगे ज़्यादा किसी के सुनते नहीं और अपना ज़िद दूसरों से मनवा भी लेते हैं। माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है, जिसके कारण ये अच्छे यहाँ पर मानसिकता को दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है, कभी भी हार मानते नहीं हैं और जीवन में परिश्रम कर
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। स्ट्रेट माइंड लाइन की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये ऐसे जातकों को एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी देता है, एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छी देता है। तो जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेकर के भी आप अपना भाग्य मजबूत करेंगे और धनार्जन के योग भी इस कारण से अच्छे देखने को मिलते हैं। ज्ञान में ऐसा देखा जाए तो ज्ञान कुल मिलाकर के ठीक रहेगा आपके अंदर। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से जो भाग्य रेखा भी निकली है, ये जो प्रोग्रेस लाइन है, ये भाग्य उन्नति के योगों को दर्शाता है। तो जो सेकंड लाइन है वो उम्र तकरीबन यहाँ निकल रहा है 27 से लेकर 29 के बीच में। इस उम्र में कहीं ना कहीं लाभ होना, मानसिक संतुष्टि मिलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम यहाँ पर आ रहा है। और शुक्र से भी जो रेखा जा रही है ये भी आपके एक प्रकार से स्वास्थ्य में सुधार और जीवन शैली के बढ़ोतरी दे रहा है। तो देखा जाए तो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा। फैमिली से ज़्यादा दूर आप जैसे जातक नहीं रह पाते हैं। और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है, तो ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या हर्डल आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आरामदायक जीवन शैली आपकी रहने वाली रहेगी। और जीवन रेखा के उपरांत जो ये सहयोगी रेखा प्रारंभ हो रही है, ये उम्र तकरीबन 32 के एज से हो रहा है। यानी 32 के एज से आपको बाहरी दुनिया लोगों का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलने लगेगा, या स्पाउस का भी सपोर्ट आप कह सकते हैं मिलने लगेगा, जिसके कारण और ज़्यादा जीवन रेखा को जो है बल मिलेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन शैली में बहुत ज़्यादा सुधार आपके देखने को मिलेगा। सुधार इन द सेंस जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना, रॉयल्टी अच्छा होना, सुख सुविधाएं बढ़ जाना, जीवन जीने की शैली में शुभ परिवर्तन देखने को मिलना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। तो आपको हमेशा जो है सहयोग अलग अलग लोगों का भी मिलते रहेगा 32 के एज के बाद में। और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के योग भी अराउंड 32 के एज के बाद में ही है, क्योंकि ये जो गार्जियन एंजल लाइन होते हैं, ये मंगल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। मंगल कारक होता है भूमि, जमीन, जायदाद का। तो इन सारी चीज़ों में भी आपकी बढ़ोतरी अच्छा देखने को मिलेगा। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। सहयोगी किस्म का नेचर देता है ये। और शुक्र भी अपने आप में डेवलप्ड अच्छा है, जो परफेक्ट यहाँ पर आपके लग्जरियस लाइफ को, यानी अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, ऐसे तमाम सुखों को दर्शाता है। जितनी सीधी खड़ी रेखा ये सब अपॉर्चुनिटी को और भाई बहन, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग को दर्शाता है। और जितनी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा ये अनावश्यक चिंताओं, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आ सकती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस प्रकार की रेखा नहीं होती है। केतु कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, तो पितरों से, घर परिवार से लाभ अवश्य मिलता है। चंद्र का क्षेत्र भी अपने आप में विकसित ठीक है, जिसके कारण सुख सुविधा में या सोचने विचारने में कोई भी ऐसी कमी, दिक्कत, परेशानी नहीं रहेगा। मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात करें करियर के रिगार्डिंग बात, तो माइंड लाइन बहुत स्टेबल है। फेड लाइन थोड़ा मुझे वीक दिख रहा है, लेकिन सन लाइन स्ट्रांग है। तो करियर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा, बस 35 के एज के बाद थोड़ा सा दिक्कत यहाँ शो हो रहा है। बात करें फैमिली की, तो फैमिली के रिगार्डिंग भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। फैमिली लाइफ हुआ या सोशल लाइफ, बहुत अच्छी ये लाइनें जो चल रही हैं, सबके सब अच्छे सहयोग को दर्शा रहा है, जो घर परिवार दोनों के द्वारा मिलेगा। और स्वास्थ्य संबंधी भी ऐसा कोई भी तकलीफ परेशानी है नहीं हाथ में, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सारे के सारे हथेली के में योग अच्छे हैं, बस शनि की तरफ से थोड़ी कमी आ रही है। बाकी लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ देख सकते कि शनि पर रेखा नहीं पहुँची है, तो ये संतुष्टि नहीं देता है। और माइंड लाइन में थोड़ा चेंजेस दिख रहा है, उम्र तकरीबन 24 और 25 के लमसम में, जिसके कारण सोचने विचारने की सक्षमता में थोड़ा परिवर्तन आया है, जिसके कारण थोड़ा सा आप डीप थिंकर और एनालिटिकल 24 और 5 के एज के बाद से हो गए हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।